इंदौर में जमीन से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस संबंध में अशोक कुमार त्यागी, सहायक अभियंता सहित कई पीड़ितों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। जी हाँ, पीड़ितों का आरोप है कि गुलाब नामक व्यक्ति ने विभिन्न कॉलोनियों, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे स्थित कॉलोनी, चित्रा ड्रीम सिटी और चित्रा नामक सीधी रेली विक्रम टाउनशिप के नाम पर लोगों से पैसे लेकर एग्रीमेंट किए। 3 अलग अलग परियोजनाओं के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन न तो अब तक किसी को प्लाट दिया गया और न ही पैसा वापस किया गया। पीड़ितों ने बताया कि इस मामले की शिकायत सबसे पहले 16 अक्टूबर 2023 को पुलिस आयुक्त को से की गई थी। आवेदन को क्राइम ब्रांच को भेजा गया, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 6 मार्च 2025 को एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, किंतु आज तक न तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया। पीड़ितों का कहना है कि वे इस मामले में न्याय पाने के लिए कई बार पुलिस अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब तक वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं। उनका आरोप है कि यह मामला लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक का है और इसमें कई आमजन की गाड़ी कमाई फंसी हुई है। और उस संबंध में कुछ 1-2-3 लोगों की एफआईआर भी हुई है और लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध में हम बात करने आए हैं। किस तरह की धोखाधड़ी? उसने लोगों से पैसे लिए और एग्रीमेंट किए। 3 अलग अलग कॉलोनियों, 3 के 5 जगह उन्होंने अलग अलग पैसे लेके एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन एग्रीमेंट करने के बाद आज तक किसी को भी ना तो प्लाट दिया, ना रो हाउस दिया, ना ही कोई आगे कार्रवाई, ना पैसे वापस दिए। कहाँ आती है कॉलोनी? एक कॉलोनी अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे दीप चित्रा पार्क, दूसरी एक बगरखेड़ा में आती है दीप चित्रा ड्रीम सिटी, और एक है चित्रा मानक सिटी रॉयल विक्रम टाउनशिप के नाम। सर, आप अपनी पीड़ा का इजहार करने अधिकारियों के पास गए होंगे, नेताओं के पास गए होंगे, तो वहाँ क्या रिप्लाई मिला और क्या सहयोग हुआ आपको? वहाँ सबसे पहले हम लोगों ने शिकायत करी थी 16/10/2023 को। करीब 7 लोग हम मिल के गए थे शिकायत करने श्रीमान कमिश्नर साहब के पास में। उन्होंने हमारा आवेदन लिया और सीधे क्राइम ब्रांच को भेज दिया। क्राइम ब्रांच में एक लंबे समय तक हमारा आवेदन पेंडिंग रहा। 6/3/2023 को हमारा 6/3/2025 को हमारा आवेदन पे एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच में हम कम से कम 8-10 बार कमिश्नर साहब से मिले, उनको अपनी पीड़ा बताई कि हमारी एफआईआर नहीं है। इसके बाद हमारी एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी गिरफ्तारी आदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है आगे क्या आपका किस तरह न्याय के लिए आप और क्या करेंगे? हम लोग अभी इसके न्याय के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उसकी जो कापियाँ भी सबको दी हैं। हमने सीएम को भी जो है कुछ कंप्लेंट करी है। हमने इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी पीएम आपके किसी सदस्य के खिलाफ तो 2.5 करोड़ तक का मामला है, वो क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? हमने 6/7/2021 को बहादुर सिंह जी आंवलिया के लिए 41 बीघा ज़मीन का सौदा किया था और उस समय पहली बार में हमने उसको 1 करोड़ रुपये बयाना राशि दी थी। हमारा 6 महीने का टाइम था उससे ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का, कि 6 महीने के अंदर अंदर हम किस्तों में अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेंगे, आपको पैसे देते जाएंगे तो करा लेंगे। हमारा मार्च तक का टाइम था और उनका टाइम था सितंबर का। हमने उनसे बोला, हमने कहा भैया आपका टाइम सितंबर का है और हमारे पास पैसे आने वाले हैं मार्च में, तो भैया ये आपका सौदा कैंसिल हो जाएगा तो आप उनको कैसे रजिस्ट्री करेंगे? उन्होंने कहा भैया आप तो मेरे को पैसे दे दो, मेरा दूसरा ये जैसे इनकी दीप चित्रा वगैरह ये जो टाउनशिप जो ये जो प्लाट वाले जो लोग हैं, इनका बताया कि इसमें मेरा पैसा लग गया है तो इसमें से मैं निकाल करके आपको रजिस्ट्री करा दूंगा, मेरा टीएनसी वगैरह हो रहा है और मैं इसमें से निकाल करके आपको रजिस्ट्री करा दूंगा। तो हमने उसको सीधे उसको पैसे दे दिए। उसने हमको एग्रीमेंट कर दिया 41 बीघे ज़मीन का 14.25 लाख रुपये बीघे में। फिर अंततः वो सितंबर में रजिस्ट्री नहीं करवा पाया, तो फिर हमको मार्च में एक्स्ट्रा रुपए दे करके रजिस्ट्री कराना पड़ी। उस खजराना के जो पाटीदार जी थे उनसे हमने ज़मीन खरीदी थी, अशोक पाटीदार जी से। उसमें हमारे 2,52 लाख रुपए ज़्यादा चले गए। अब वो रुपए हमको दे नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं दे रहा? उसमें से कुछ 57-58 लाख रुपए दिए और बाकी के रुपए अभी वो 2 करोड़ रुपये अभी भी लेना है। हाँ, मतलब उसको 3 साल हो गए इस बात को। क्या लगता है उन पर कोई राजनीतिक प्रेशर है? अभी हमने जब शिकायत की थी कमिश्नर कार्यालय और एसपी साहब के यहाँ, तो उस पर जांच चल रही है। अभी तक कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। इसके संरक्षण आपने इसमें उल्लेख किया कि अब ये सब पूरा ग्रुप है हमारा, उनका जो संरक्षण है ये सारे लोग
आपने इसमें अभी उल्लेख किया है कि अभी हमारे को हमारी मदद की जी जी आप सवाल जवाब करना है? जी सवाल तो नहीं? जी 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 राज्य संरक्षण का आपने इसमें उल्लेख किया है कि जिससे किसी पैसे आपको लेना है उसके ऊपर किसका है पॉलिटिकल नहीं, मैं अभी कहता हूँ, इन्फ्लुएंस सवाल तो है। सुनिए वही तो बोलो, वो समझ नहीं वो पाया इन्होंने बता दिया है और हमारी मदद श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी ने कल भी एसपी महोदय को फ़ोन किया था, उन्होंने हमारी मदद की तो है। हितेन परमार को किसका संरक्षण है राज्य हितेन संरक्षण? परमार को वो दिया हुआ है, वो मेरे को उनका नाम पता नहीं।